आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आज के बुलेटिन की शुरुआत होगी और प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन के साथ में जो लगातार तीसरे दिन भी जारी है और इस बार बुलडोजर उमेश हत्याकांड के आरोपी गुड्डू मुस्लिम के घर चला है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद से अतीक अहमद एंड पार्टी दहशत में जी रहे हैं। और अब दूसरी बड़ी खबर जानिए मेरी सहयोगी महिमा से। देखो, यूपी विधानसभा में विशेषाधिकार हनन मामले की, जिसमें सदन की अवमानना के मामले में 6 पुलिसकर्मी जिन्होंने एक ही दिन में सजा का ऐलान किया गया, इनके लिए, पुलिसकर्मियों के लिए इस खबर पर दूंगी मैं आपको विस्तार से जानकारी। लेकिन अगली खबर का रुख करेंगे जो कि आपको बताएंगी पूजा। देखिए, बिल्कुल 4 के बाद में मैं आपको बताऊंगी बिहार विधानसभा हंगामे में आखिरकार क्या हुआ। एक तरफ महंगाई को लेकर जहां केंद्र सरकार को यहां निशाना बनाया गया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने तमिलनाडु में बिहार के जो मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर नीतीश सरकार को घेरा भी है। इस पर आपको दूंगी आगे विस्तार से जानकारी। लेकिन अगली बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी आयुषी शेखावत का। नमस्कार। 4 के बार में आखिर में बात होगी पेगासस की। राहुल गांधी ने अमेरिका में दिए गए बयान में पेगासस से जासूसी कराने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर एक बार फिर सियासी गलियारों में गहमा गहमी है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर क्या है उसके लिए चलते हैं सुरभि के पास। तो बिल्कुल, और सबसे बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता देते हैं। प्रयागराज में आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया। अतीक के गुर्गों के खिलाफ में कार्रवाई की गई है। अतीक के फाइनेंसर के खिलाफ एक्शन हुआ है और गुड्डू मुस्लिम के घर भी बुलडोजर एक्शन हुआ। तो उमेश हत्याकांड को लेकर के जिस तरीके से बम फेंकने का मामला सामने था और इसी में जो इस घर में जो आरोपी रहा करता था, इसी घर को आज धराशायी किया गया। बमबारी करने वाले शख्स के रूप में इसकी पहचान की गई थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज की ये तस्वीरें जहां इसी घर के भीतर रहा करता था ये आरोपी। लेकिन आप देखिए कि उसके इस आलिशान बंगले को ध्वस्त कर दिया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस तरीके से यह ऐलान किया गया था कि 72 घंटे के अंदर ही इन आरोपियों की पहचान की जाएगी और साथ ही इन पर आरोप तय किए जाएंगे और उचित कार्रवाई भी की जाएगी। और अब देखिए कि किस तरीके से एक एक करके तमाम आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। दूसरी ओर इनके अवैध अतिक्रमणों पर प्रशासन का पीला पंजा भी चलाया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। बुलडोजर एक बार फिर से चालू है और ऐसे में ध्वस्तीकरण का काम भी जारी है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीर दिखा रहे हैं प्रयागराज की। आपने इससे पहले देखा जफर के खिलाफ में भी ऐसी ही कार्रवाई हुई। अतीक अहमद के एक और करीबी के खिलाफ में कार्रवाई हुई। उमेशपाल हत्याकांड की अगर बात करते हैं तो इस पूरे मामले में लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक तरफ जहां अपराधियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ तलाश अभियान चल रहा है, असद को भी ढूंढा जा रहा है जो कि अतीक अहमद का बेटा है। वहीं दूसरी तरफ ये वो गुड्डू मुस्लिम है जिसने वहां पर बम फेंका था। वो तस्वीरों में आपने देखा जो शख्स नजर आ रहा था बम फेंकता हुआ, वो दरअसल गुड्डू मुस्लिम है जो पहचान की गई है गुड्डू मुस्लिम के तौर पर। और अब गुड्डू मुस्लिम के घर पर चला है पीला पंजा। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। प्रयागराज में ये तीसरी कार्रवाई है, बड़ी कार्रवाई जो बुलडोजर चल रहा है। इससे पहले 2 और बंगले तोड़े गए। जफर के घर से तो पिस्टल और गन्स भी बरामद हुई थी जो पुलिस का दावा था। इसके अलावा ये तीसरा मकान इसको गिराया जा रहा है। जो वहां पर लोग रह रहे थे उन्होंने कहा कि कोई नोटिस तक उनको नहीं दिया गया और सीधे आकर बुलडोजर का एक्शन किया जा रहा है। लेकिन साथ ही आपको ये भी याद होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उनको मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद से लगातार इसी तरीके से इन घरों को नस्तनाबूद करने की जो कोशिशें हैं, जो प्रयास हैं, वो लगातार जारी हैं। और ये प्रयागराज की एक और तस्वीर आपके सामने देखिए। 2 कैमरे में आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो गुंडे माफिया हैं उनका मनोबल तोड़ने के लिए सबसे पहले उनके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। और ये वही गुड्डू मुस्लिम है जिसने उमेशपाल हत्याकांड में साजिश को अंजाम दिया। पूरी की पूरी वारदात को कैसे साजिश के तहत अंजाम दिया गया वो तस्वीरें भी आपने देखी थी, कैसे पूरी रैकी की गई और रैकी के बाद भी उमेशपाल हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। उमेशपाल के साथ साथ जो 2 सुरक्षा कर्मी थे उनमें से एक की भी इस पूरे मामले में मौत हो गई थी और दूसरा वेंटिलेटर पर था। बाकी की उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है वो भी आपको देंगे आगे। लेकिन फिलहाल ऐसे गुंडे माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए उनके घरों को गिराने का सिलसिला लगातार प्रयागराज में जारी है और पीडीए की ओर से ये लगातार बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है। बिल्कुल, तो ये 2 तस्वीरें फिलहाल आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जफर और सफदर के बाद आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम के घर पर ये कार्रवाई जारी है और आलोक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, तस्वीर फिलहाल दर्शक देख रहे हैं। जफर और सफदर के बाद अब गुड्डू मुस्लिम के घर पर भी बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। ये बिल्कुल देखिए, आज गुड्डू मुस्लिम का मकान तोड़ा जाना था, लेकिन वो सक्रिय उत्तम गलियों में था जिस वजह से उसके मकान को छोड़कर आज जुनैद के मकान पर कार्रवाई हुई है। जुनैद का ये मकान है, 5 तारीख को इसका गृह प्रवेश होना था। इसमें जरा आप तस्वीरें दिखाइए आलोक।
आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं हम सुन पा रहे हैं। देखिए तस्वीर आलोक दिखा रहे हैं, ये बुलडोजर कैसे चल रहा है लगातार, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे गुड्डू मुस्लिम के मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई चल रही है और सुबह से ही लगातार यहाँ पर बुलडोजर लगातार चला हुआ है। इसके अलावा और क्या एक्शन की तैयारी है आलोक? ये बिल्कुल देखिए किस तरह से यहाँ पर दूसरे दिन बाबा तक तो कलाम एक्शन में है और आप देख सकते हैं कि क्लाइंट को बुलाया गया है जो कि तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से और ये वही गुड्डू मुस्लिम है जिसको लेकर के कहा जाता था कि उसे बम बनाने में महारत हासिल थी और इससे पहले भी कई गुर्गों के साथ में वो काम भी कर चुका था। हालांकि अतीक अहमद के करीबी होने के साथ साथ में गुड्डू मुस्लिम पर और भी कई आरोप लगे हैं। साथ ही साथ ये आरोप भी उस पर पहले से लग चुका है कि कई हत्याकांड में उसका हाथ हुआ करता था, गोलीबारी करने में और साथ ही साथ बम बनाने में बेहद काबिल इसे माना जाता था। अतीक अहमद के गुर्गों के में सबसे ज्यादा होनहार और साथ ही साथ ये तक कहा जाता था कि गुड्डू मुस्लिम ये वही शख्स है जो कि अगर वो चाह दे तो बाइक पर चलते चलते भी बम बना लेता था और चाहे वो किसी पर भी कहीं पर भी हमला कर देता था, उसके अंदर बिल्कुल भी खौफ नजर नहीं आता कभी भी। और पुलिस का खौफ जिस तरीके से लगातार कायम करने की कोशिश एक और योगी सरकार की तरफ से की जा रही है, तो अब देखिए ये एक संदेश जारी करने की कोशिश है कि अगर इसी तरीके से अपराधियों के हौसले बुलंद रहेंगे तो फिर कार्रवाई करने से सरकार भी पीछे नहीं हटेगी और उसी का एक नमूना हर किसी के सामने पेश किया जा रहा है। अपराधियों को एक बार फिर से चेताने की कोशिश है कि अगर अपराधी अब भी नहीं संभालते तो इसी तरीके से उनके मंसूबों को नाकाम किया जाएगा, उनके अवैध अतिक्रमणों को बार बार गिराता रहा जाएगा और साथ ही साथ जो भी उचित कार्रवाई होगी उन पर जरूर की जाएगी। बिल्कुल देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा 1, कैमरा 2 और कैमरा 3 से तस्वीरें। और फिलहाल यहाँ पर देखिए बुलडोजर वाला एक्शन लगातार जारी। पुलिस इस पूरे मामले की एक तरफ जांच करी, वहाँ पर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपको जानकारी सुरभि ने भी दी, योगी का बुलडोजर लगातार एक्शन में है और ऐसे में आपको बता दें कि एक एक करके कई अपराधियों पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। आरोपी मसकुद्दीन पर 16 केस दर्ज किए गए। इस पूरे मामले का अपडेट आपको फिलहाल बता रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम के मकान पर भी बुलडोजर फिलहाल चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। एक एक करके एक्शन लिए जा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है मसकुद्दीन और ऐसे में आपको बता दें कि अतीक गैंग पर आज फिर से बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। पहले दिन लखनऊ में बुलडोजर एक्शन चला था और उसके बाद फिर प्रयागराज के चकिया में चला था। खालिद जफर के घर पर बुलडोजर चला था और अगले दिन आरोपी सफदर के घर पर भी कार्रवाई हुई थी। अब उमेश हत्याकांड में बम फेंकने वाले गुड्डू मुस्लिम के घर पर इस वक्त बुलडोजर चलाने की तैयारी चूंकि प्रशासन की तरफ से की गई थी और इसी से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। बाट24 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे। इस तरह से एक्शन लेने की जरूरत है और बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी कहते हैं कि ऐसे दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूजा देखिए बिल्कुल गुंडे माफियाओं को खत्म करने के लिए, उनकी कमर तोड़ने के लिए योगी शासन में लगातार इस बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस बुलडोजर की गूंज साफ तौर पर आप भी इन तस्वीरों में सुन पा रहे हैं। आलोक के पीछे जो शोर था वो भी इसी बुलडोजर का शोर था और देखिए गुड्डू मुस्लिम के मकान पर तो बुलडोजर यहाँ पर देखिए चल ही रहा है। दूसरी तरफ देखिए मसकुद्दीन, उमेश पाल हत्याकांड में आरोप है मसकुद्दीन, जिसके घर पर भी बुलडोजर चल रहा है और लगातार देखिए ये जो बुलडोजर वाला एक्शन है जारी है। उमेश पाल हत्याकांड की देखिए अगर बात करते हैं तो वो हमने तस्वीरें देखी किस तरीके से सरेआम मारा जाता है उमेश पाल को और उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया जाता है। साथ ही साथ बड़ा सवाल ये भी उठना शुरू हो जाता है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। दूसरी बात एक और जो आपको बता दें, उमेश पाल को लेकर पहले ये चर्चा हो रही थी कि उमेश पाल की हत्या राजूपाल हत्या मामले में क्योंकि वो गवाह था इसलिए उसकी हत्या की गई है, लेकिन बाद में पुलिस ने ही इस बात का जिक्र किया कि उमेश पाल की हत्या दरअसल राजूपाल मामले में गवाह के तौर पर नहीं, क्योंकि वो उस मामले में गवाह था ही नहीं। फिर ये सामने आया कि इन दोनों के बीच में एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था और उस जमीन विवाद के कारण में उमेश पाल की हत्या कर दी गई, क्योंकि दोनों के बीच में बातचीत बन नहीं पा रही थी और उसके बाद उमेश पाल की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी बात यह कि साबरमती जेल में बैठा जो अतीक अहमद है वो दरअसल पूरी साजिश की वारदात को कैसे अंजाम दे देता है, वहां जेल में बैठकर आखिर कैसे पूरी प्लानिंग की जाती है और उस प्लानिंग को कैसे अंजाम दिया जाता है। उसका भाई, उसका बेटा सब इसमें शामिल है, यहां तक कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी का भी नाम इस पूरे मामले में है। और इस बीच बड़ी खबर, माशुकुद्दीन के घर पर चल रहा है बुलडोजर। माफिया अतीक का फाइनेंसर है माशुकुद्दीन, अहमदपुर में जीटी रोड पर है मकान। देखिए लगातार बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा है। माफिया अतीक का फाइनेंसर माशुकुद्दीन अब इसके घर पर भी चल रहा है बुलडोजर। ये तस्वीरें आपके सामने, माशुकुद्दीन के घर पर बुलडोजर चल रहा है।
बुलडोजर वाला एक्शन लगातार जारी है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में तमाम आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से ये बुलडोजर वाली कार्रवाई चल रही है। देखिए लगातार प्रयागराज में आप देख रहे हैं हर दिन इस पूरे मामले को लेकर एक नए आरोपी के खिलाफ में एक्शन चल रहा है। इस बार बारी माशुकुद्दीन की है। आरोपी है कि माशुकुद्दीन के खिलाफ एक तो 16 मामले पहले से ही दर्ज हैं और दूसरी बात ये कि इसने फाइनेंस किया और जिन जिन लोगों ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया इस पूरे मामले में उनको भी चुन चुन कर न सिर्फ ढूंढा जा रहा है बल्कि उनके खिलाफ एक्शन भी बुलडोजर वाला जारी है।